नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बीपीएससी का, सीडीपीओ का, बिहार एसआई का, आरओ का बहुत सारा एग्जाम जो है बगल में है, नजदीक है, आने वाला है। और बहुत सारे लोगों की तकलीफ थी कि सर प्रैक्टिस सेट कौन सा बनाए, किस प्रकार से प्रश्नों का अभ्यास करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें। मार्केट में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, कौन सा ले, कौन सा न ले, इस प्रकार के बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे और लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना ज्यादा अच्छा है या प्रैक्टिस सेट बनाना ज्यादा अच्छा है। प्रैक्टिस सेट मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, तो कौन सा ले, कौन सा ना ले। जैसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने भी खरीदे हुए हैं, जैसे ये आपका क्राउन का है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये प्लेटफॉर्म का है आपका, और उसके बाद ये स्पर्धा का है, ठीक है। तो तीन तो मैंने खरीदा है खुद के लिए, ओके। और भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, मैंने देखा एनपी पब्लिकेशन का अवेलेबल था, स्पार्क का अवेलेबल था, अरिहंत का अवेलेबल था। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपके मार्केट में अवेलेबल है जो कि कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सा ले, कौन सा न ले। बहुत सारे पुराने और एस्टैब्लिश्ड पब्लिकेशन भी है और बहुत सारे जो है नए पब्लिकेशन भी आ रहे हैं मार्केट में। कोई फुल पत्ती वाली क्लास लेकर के आ रहा है, तो एडुटेरिया वाले सर जो है वो भी अपना प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। बिहार एसआई के लिए तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट उनका अवेलेबल है और बीपीएससी के लिए भी 2-3 दिन में उनका आने वाला है मार्केट में, ठीक है। तो इन सब पर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके बहुत सारे मिलते हैं। जैसे ये परीक्षा वाणी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है, ये एक ही किताब में टोटल है, लेकिन इसका पूरा अलग अलग सेट भी आता है, अलग अलग किताबों के जरिए जो है आपको बताया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एसपीडी का रेलवे होता है, ये भी आपका बहुत काम का होता है। एसपीडी रेलवे में भी आपका सामान्य विज्ञान का अलग से आता है और सामान्य ज्ञान का अलग से आता है। ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं बीपीएससी के लिए पढ़ने को। इसके अलावा अरिहंत का है ये, ठीक है। इसके अलावा आपका धनकर का आता है, किरण का आता है, लूसेंट का भी ऑब्जेक्टिव आता है। बहुत सारी किताबें मार्केट में है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ले, कौन सा न ले, ले या न ले, पूरा ले ले, सब ले ले या फिर कोई ना ले। तो इन सब के बारे में सारा कंफ्यूजन आज आपका ये वीडियो देख करके दूर होने वाला है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा यदि आपको कोई भी समस्या हो, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं और आपके सारे समस्याएं जो है, आपकी सारे जो कंफ्यूजन है उन सबको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा पैसों की कमी की वजह से या फिर किसी मार्गदर्शन की कमी की वजह से कोई भी परीक्षा देने से वंचित न रह जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना देरी किए हुए। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज देने के आखिर फायदे क्या क्या होते हैं? एक तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑफलाइन वाला जो होता है वो बेटर होता है, ठीक है। बेटर इसलिए होता है क्योंकि आप टेस्ट सेट बनाते हैं, इस प्रकार का आपका ओएमआर सीट होगा। ओएमआर सीट भी मैंने रखा हुआ है। इस प्रकार का आप ओएमआर सीट जो है वो मार्केट से ले सकते हैं, ठीक है। और इस ओएमआर सीट में आपका 100 का भी आता है, 150 का भी आता है। यदि बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो 150 का ले लीजिए और बाकी कोई एग्जाम दे रहे हैं तो 100 का ले लीजिए, ठीक है। तो ये ओएमआर सीट ले लीजिए और इसी पर आप बनाइए, ठीक है। ओएमआर सीट पर आप क्वेश्चन के आंसर बनाते हैं, उसके बाद फिर अपना अंक देखते हैं, आंसर मिलाते हैं, अपना अंक देखते हैं कि कितने अंक आए, कितने नहीं, और फिर जो है सेक्शन वाइज आप जो है डिवाइड करते हैं कि भाई किस सेक्शन में मुझे अच्छा अंक आया, किस सेक्शन में मुझे खराब अंक आया, कौन सा सेक्शन मेरा अच्छा है, कौन सा सेक्शन मेरा बुरा है। तो खुद का आंकलन आप कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है। जो सब्जेक्ट आपका एवरेज हो उसको बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए और जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको कम से कम एवरेज लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अभी जो टाइम है उसमें आप इतना ही कर सकते हैं, कुछ खास ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस ये आपका टेस्ट सीरीज बनाने का फायदा क्या होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, उसके बाद ढंग से आपको रिजल्ट नहीं मिलता। बहुत सारे ठगी वाले भी आते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही वेबसाइट से बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन को आपका कॉपी करके और उससे टेस्ट सीरीज बना देते हैं और पैसा कमाने के लिए तो लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन जो है आपको हर टेस्ट में मिल जाता है, इस तरह की दिक्कतें होती है। करंट अफेयर्स वगैरह में भी जो है ना एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होता रहता है। तो ये सब समस्याएं ऑनलाइन वाले में होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो अच्छे रेप्यूटेड टेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं इससे क्या फायदा हो सकता है। टाइमिंग में सुधार आप ला सकते हैं। परीक्षा का यदि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और माहौल बनाकर, परीक्षा के जैसा माहौल बना करके, जैसे 2 घंटे का बीपीएससी का पेपर है, 150 क्वेश्चन बनाना है, तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करें, वो यदि आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो उसी प्रकार से 2 घंटे लगातार बैठ करके और पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन बनाइए। इससे आपका टाइमिंग सुधर जाएगा। ठीक है, यदि आप 2 घंटे में 150 क्वेश्चन बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो भी आप टाइमिंग धीरे धीरे करके सुधार सकते हैं। ये एक फायदा जरूर होता है। इसके अलावा आपकी तैयारी का आकलन होता है। जैसे मैंने बताया, जो कमजोर पक्ष है, जो मजबूत पक्ष है, उसका आपको पता चल जाता है यदि आप ढंग से आकलन करते हैं तो। इसके अलावा क्या फायदा होता है, तो करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी हो जाती है, क्योंकि जो नए प्रैक्टिस सेट होते हैं उनमें करंट अफेयर्स आते रहते हैं और उससे जो है करंट अफेयर्स की भी तैयारी हो जाती है। आपको पता चलता है कि करंट अफेयर्स में भी किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सेक्शन से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब आपको पता चल जाता है। ठीक है, इसके अलावा नए तथ्य मिल जाते हैं। जो आपके सॉल्व पेपर होते हैं उनमें एक क्वेश्चन की जो व्याख्या की जाती है तो सारे ऑप्शंस के बारे में भी डिटेल दिया हुआ रहता है। तो यदि एक क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन या ज्यादा क्वेश्चन भी आपका कभी कभार बन जाता है। ठीक है, तो नए तथ्यों की जानकारी भी आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से होती है यदि अच्छी प्रैक्टिस सीरीज है तो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सॉल्व पेपर लीजिए और उसके अलावा जो आपका जिसमें व्याख्या अच्छे से दिया हो वो लीजिए। ठीक है, अब परीक्षा हॉल की रणनीति बनाने में भी सहायक होता है। जैसे बीपीएससी है तो उसमें मैथ पहले बनाना है या बाद में बनाना है या बीच में बनाना है, मैथ मतलब लगातार बनाते हुए चलना है या फिर जो पहले आ रहा है उसको पहले बना लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा आपको राजीव भाई ने भी बताया कि 3 सेक्शन में वो बनाते थे। पहले सेक्शन में क्या करते थे कि जितना भी क्वेश्चन उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली नजर में लग रहा है कि एकदम सही हो सकता है उस पर टिक लगाते थे। उसके बाद क्या करते थे, सेकेंड राउंड में वो जिसमें 50% कंफ्यूजन होता था वो क्वेश्चन बनाते थे और लास्ट में जाकर के तुक्का लगा देते थे, वो भी थोड़ा बहुत सोच समझ के। ठीक है, तो जनरली लोग यही 3 सेक्शन में डिवाइड करके अपना परीक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से जो रणनीति होती है परीक्षा हॉल में बैठ करके किस प्रकार से 2 घंटे में 150 क्वेश्चन मैनेज करना है, तो वहां जो परीक्षा हॉल में टाइम मैनेजमेंट होता है या रणनीति होती है उस पर आप काम कर सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट या फिर टेस्ट सीरीज बना करके। अब चलते हैं इसके कॉन्स देख लेते हैं। मतलब इसमें क्या दिक्कत क्या हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है कि मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, कौन सा ले कौन सा न ले, इसमें कंफ्यूजन जरूर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखलाया 3 पब्लिकेशन का मैं लाया हूं। स्पर्धा वाला मुझे उतना अच्छा खास नहीं लगा, लेकिन प्लेटफॉर्म वाला जो है वो ठीक है। क्वेश्चन उसके मतलब बीपीएससी के स्टैंडर्ड से थोड़े लो स्टैंडर्ड है, वो मैंने देखा है, लेकिन उसमें जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया हुआ है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है और बहुत सारे नए तथ्यों की आपको जानकारी हो जाती है। ठीक है, तो आप प्लेटफॉर्म वाला ले सकते हैं। इसके अलावा जो क्राउन वाला है वो बेस्ट अभी तक मुझे लगा। क्राउन का आप जानते हैं रेप्यूटेड पब्लिकेशन भी है। इसका बिहार सामान्य ज्ञान भी जो है बहुत अच्छी किताब है। इसका जो जनरल नॉलेज का किताब आता है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो क्राउन का जो प्रैक्टिस सीरीज है वो मैंने बनाया है, अभी मैं अपने ग्रुप में भी दे रहा हूं, 2 टेस्ट दे चुका हूं वहां पर। तो ये जो है बहुत अच्छा है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दिया हुआ है और इसमें गलतियां होने की संभावना भी बहुत कम होती है। अब आते हैं दूसरी जो क्या दिक्कत हो जाती है। दूसरी दिक्कत ये हो जाती है कि बहुत सारे जो पब्लिकेशन आ जाते हैं तो सब में कुछ ना कुछ गलती मिल जाती है, कुछ में ज्यादा गलती मिलती है, कुछ में कम गलती मिलती है। और चूंकि हम प्रैक्टिस सेट बना रहे होते हैं तो हम गलतियों पर ध्यान नहीं देते कि भाई अमुक तथ्य जो है वो इस किताब में भी गलत हो सकता है। जैसे एडुटेरिया का मैं करंट अफेयर्स पिछली बार देख रहा था वार्षिकी, तो उसमें मुझे कुछ गलतियां मिल गई। अरिहंत वाले में भी कुछ गलतियां मिली, करंट अफेयर्स में भी गलतियां मिलती रहती हैं और बाकी जो फैक्ट होते हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड उनमें भी गलतियां मिलती रहती है। तो जो रेपुटेड है वो ध्यान में रखिए और जिसमें कम गलतियां हो वो चुनिए। ठीक है, तो आप क्राउन का ले सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा क्राउन का, और प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं। गलतियां सबसे कम मिली है मुझे इसमें। ठीक है, एडुटेरिया का चूंकि अभी आया नहीं है तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूं, बाकी जब देखूंगा तब आपको बताऊंगा। यदि आप लोग एडुटेरिया से जुड़े हुए हैं और उसकी किताबों पर भरोसा है आपको तो निश्चित तौर पर ले सकते हैं। प्रवीण सर बहुत अच्छे इंसान है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनकी बहुत कदर करता हूं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उनका जो पब्लिकेशन है ना उससे मेरी शिकायत हमेशा रहती है कि उसमें गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। प्रवीण सर को इस पर ध्यान देना चाहिए, अपनी टीम पर ध्यान देना चाहिए, बस इतना ही कहूंगा। चलिए, बाकी मैं किसी को रोक
नहीं रहा हूं, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं। हाँ, ये खान सर का यदि कोई मटेरियल आता है तो वो मत लीजिएगा, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, उनका मैं कोई भी रिकमेंड नहीं कर सकता, वो मतलब मेरी नज़र में कोई टीचर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हो सकता है आप लोगों को खराब भी लगे, लेकिन खान सर का मैंने मटेरियल देखा है, बहुत ही घटिया है। चलिए अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? मैं कहूंगा कि बिल्कुल बनाने चाहिए। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो कोई भी सेक्शन आप पढ़ रहे हो, मान लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, और उसके बाद फिर जो भी मेरे पास प्रीवियस ईयर सेट है वो जाकर के निकाला। उसमें भी आपका सेक्शन वाइज दिया हुआ रहता है, एक एक चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का निकाला मैंने क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन है वो बना डाले। अब इसमें दो तरह के आते हैं। ठीक है, दो तरह के आपके प्रीवियस ईयर आ रहे हैं, एक आपका लूसेंट आ रहा है, अरिहंत आ रहा है, और बाकी जो आपके स्पर्धा है या फिर आपका धनकर है ये सब आ रहा है, किरण का आ रहा है। तो इन सब में भी प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, लेकिन इनमें क्या है, एसएससी का, रेलवे का और बाकी जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं इनके क्वेश्चंस ज़्यादा दिए हुए रहते हैं। और दो पब्लिकेशन की आ रही है आपका, एक घटना चक्र का आता है और एक परीक्षा वाणी का आता है। दोनों है मेरे पास। परीक्षा वाणी का 8 बुकलेट का सेट आता है और बीपीएससी के लिए एक अलग से आता है। ठीक है, तो 9 टोटल बुकलेट आपके एक तरह से हो गए। ठीक है, तो घटना चक्र यदि आपके पास अवेलेबल है तो निश्चित तौर पर हर सेक्शन का घटना चक्र से प्रैक्टिस कीजिए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, घटना चक्र से करिएगा तो उसमें जितने भी पीसीएस के क्वेश्चन है, एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, यूकेपीएससी हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, आरएएस हो गया और यूपीएससी हो गया, तो इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि वो जो है अन्य पीसीएस या फिर यूपीएससी के क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से उठा करके पूछ देता है, और बीपीएससी में 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो निश्चित तौर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होते हैं। इसके अलावा जो है आपका परीक्षा वाणी वाला जो है वो भी बहुत अच्छा है। एक तो अलग अलग खंड भी आता है उसका, और अभी जो मैंने दिखाया उसमें आपका कंबाइंड भी आता है। ठीक है, तो कोई भी आप ले सकते हैं, मेरे पास अलग अलग वाला भी है और आपका वो भी है कंबाइंड वाला भी है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एक ले लीजिए, मैं कहूंगा कि घटना चक्र ले लीजिए और साथ में इधर आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले लीजिए या फिर कोई भी एक ले लीजिए। ठीक है, तो 2 आप ले लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि स्पीडी का क्या करें। बीपीएससी के लिए खास करके बीपीएससी है, बिहार एसआई है, एसएससी है, रेलवे है, इन सब के लिए स्पीडी वाला जो आपका रेलवे वाला आता है वो बहुत ही काम का है। खास करके बीपीएससी के लिए बहुत सारे टॉपर्स ने कहा है कि ये स्पीडी का जो आपका रेलवे का सामान्य ज्ञान है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास करके सामान्य विज्ञान जो है उसका साइंस वाला जो सेक्शन है रेलवे वाला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस छोटा छोटा टॉपिक करके दिया हुआ रहता है, छोटा छोटा वन लाइनर दिया हुआ रहता है और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपके पास समय बचे तो स्पीडी वाला निश्चित तौर पर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट जो है आप समझ गए होंगे कि क्या क्या मैं आप लोगों को बताया, किसका क्या आपका अच्छी बात है, क्या खराब बात है, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब मैंने बताया। मेरा यही विचार है कि आप लोग ऑफलाइन टेस्ट का किताब कोई भी ले लीजिए, टेस्ट सीरीज कोई भी ले लीजिए, 15 या 20 का जो सेट आता है वो कोई भी ले लीजिए। और सबसे अच्छी जो मुझे लगी वो क्राउन की लगी। आप एडुटेरिया भी ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म भी ले सकते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन केवल प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रैक्टिस करके छोड़ नहीं देना है, अपना आकलन करना है और जो कमजोर विषय है उस पर काम करना है, तब जाकर के उसको बनाने का कोई फायदा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 40 क्वेश्चन तो बीपीएससी में आ जाएगा, सीडीपीओ में आ जाएगा, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जरूर रहते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर का भी सेट बनाना चाहिए। जो नए लोग हैं उन लोगों को भी फायदा होता है, ताकि उनको पता चल जाता है क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन का जो लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है, उसका भी पता चल जाता है। तो प्रीवियस ईयर निश्चित तौर पर आपको सॉल्व वाला बनाना ही चाहिए, और उसके लिए आप या तो परीक्षा वाणी ले सकते हैं या फिर घटना चक्र ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और यदि आप छोटे मोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप यदि घटना चक्र का पूरा सेट नहीं ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं क्या,
आप वो ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए या फिर क्राउन ले लीजिए, सबका ऑब्जेक्टिव का किताब भी आता है, तो वो आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब पढ़ रहे हो तो उस दौरान हर सेक्शन का कोई भी सेक्शन आप पढ़ते हैं तो उसके तुरंत बाद क्वेश्चन बना लीजिए, तो उसी समय आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। या फिर परीक्षा अभी नज़दीक है तो भी जो है आप सरसरी निगाह से देखते हुए चल सकते हैं। और जो सॉल्व पेपर होता है उसमें व्याख्या दिया हुआ रहता है, व्याख्या को जरूर से जरूर पढ़ा कीजिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने की संभावना होती है। ठीक है, वैसे मैं जो भी नोट्स बनाता हूं उसमें घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं पर्टिकुलर सेक्शन के, उसको जरूर से जरूर इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपका जो है सॉल्व हो गया होगा प्रॉब्लम, और डाउट आपके मन में नहीं रह गया होगा। इसमें फायदा क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं प्रीवियस ईयर से। तो परीक्षा में सवालों के स्तर का पता चल जाता है। फेवरेट टॉपिक्स जो भी होते हैं, जैसे आयोग का कुछ ना कुछ फेवरेट टॉपिक होता है, जैसे बीपीएससी है तो उसका विटामिन है, हार्मोन्स है, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, किस सेक्शन से, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, ये सब का अंदाजा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाता है। स्टैंडर्ड का पता चल जाता है, पूछने के पैटर्न पर पता चल जाता है, कितना आपको मिलाने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना आपको पूछ रहा है कि जैसे कुछ फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उन सब क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चल जाएगा इससे। ठीक है, इसके अलावा बीपीएससी के लिए और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या 6 ऑप्शन है, ई ऑप्शन भी है, तो इसके लिए बीपीएससी के लिए खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो घटना चक्र का बीपीएससी का स्पेशल एक किताब आता है अलग से, वो आप जरूर ले सकते हैं। मेरे पास भी होगी, लेकिन फिलहाल किसी को दिया हुआ हूँ मैं। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो मैं इधर उधर देता रहता हूँ लोगों को पढ़ने के लिए, तो अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन पीली आती है वो, तो आप वो जरूर ले लीजिएगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इसके अलावा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसकी जानकारी जो है आपको अनुभव हो जाता है एक तरह से जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके बाद तैयारी का आकलन, जैसा मैंने बताया, जिस प्रकार से आप प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं उसी प्रकार से इससे भी अपनी तैयारी का आकलन आप कर सकते हैं। और सॉल्व पेपर से जो है वो मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है, तो उसमें व्याख्या दिया हुआ रहता है, तो एक क्वेश्चन से ही आपका 4-5 पॉइंट क्लियर हो जाता है उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। और जितने भी ऑप्शंस होते हैं सबकी व्याख्या की रहती है, तो नए तथ्यों की जानकारी आपको होती रहती है। ठीक है, मुझे लगता है कि वीडियो तो खैर लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आपका सारा डाउट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। बहुत कम समय बचा हुआ है तो पूरा जी जान लगा दीजिए, और एडुकेयर हमेशा आपके साथ है, ये जरूर ध्यान में रखिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।